जैसा आप देख पा रहे हो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। राइट, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं ये तो आपको पता ही होगा। इसके अरेंजमेंट में कुछ कन्वर्जन इस तरह की होती है। इनफैक्ट शॉर्ट में ये कहा जाए कि द शंटेड गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड एन एमीटर। शंट मतलब होता है रेजिस्टेंस, यहाँ पे उस रेजिस्टेंस को हमने यूज किया है। लो रेजिस्टेंस की बात होती है जब मैं शंट की बात करता हूँ, तो यहाँ पे लो रेजिस्टेंस की बात की जाती है। इसमें करंट एक वायर है, इसमें हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे कि आई अमाउंट की करंट मान लो इससे होके पास कर रही है, और ये जो आई अमाउंट का करंट है, जब यहाँ पे चूंकि इसके साथ शंट जो लगाया गया है यहाँ पे, ये शंट इसके साथ पैरेलल में, गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में, तो हमने मान लिया कि गैल्वेनोमीटर से होके जो करंट जा रही है वो आईजी करंट जा रही है। करंट पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज आईजी, और जो करंट आपकी शंट से होके जा रही है उसको तो बचा हुआ करंट जाएगा इससे, तो आई करंट अगर इधर जा रहा है तो इस तरफ बचा जाएगा आई माइनस आईजी करंट जाएगी, है ना, ये करंट जाएगा। तो ये करंट फिर इधर से शंट से होता हुआ फिर दूसरी तरफ यहाँ पे आके ज्वाइन करेगा, और जंक्शन रूल से ये टोटल करंट यहाँ पे भी इस तरफ भी आई माइनस आईजी। सर वो जरा डिस्कनेक्ट हो गया था सर, फिर सर करंट जो है नेट करंट हमारे पास कितनी जा रही है, करंट हमारे पास जा रही है आई करंट। तो आई करंट अब गैल्वेनोमीटर से होकर कितनी करंट जा रही है, मान लो गैल्वेनोमीटर से करंट आईजी जा रही हो, तो दूसरी तरफ जो हमने पैरेलल में शंट लगाया हुआ है इससे होकर करंट कितनी जाएगी, तो आई माइनस आईजी की जाएगी। और ये आई माइनस आईजी करंट जब दूसरी तरफ जा रहा है यहाँ पे, तो ये आई माइनस आईजी और यहाँ पे सारे करंट, जैसे यहाँ पे आईजी जो करंट इसमें आ रहा था और ये आई माइनस आईजी, दोनों को ऐड करोगे तो आईजी और आईजी कैंसिल होगी, और नेट करंट फिर से आपको यहाँ पे आई अमाउंट का करंट देखने को यहाँ पे मिलेगा। और चूंकि आपको बताऊं यहाँ जो वैल्यू है शंट की, जो वैल्यू होती है ये काफी स्मॉल होती है ना, ये स्मॉल वैल्यू होती है शंट की, मतलब काफी छोटा सा रेजिस्टेंस होता है ये। इसको आप बोलते भी हो रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर इज वेरी लो। ये जो रेजिस्टेंस होती है लो रेजिस्टेंस की यहाँ पे एमीटर होती है। शंट जो होता है काफी लो रेजिस्टेंस का। जहाँ तक बात कर रहे हैं इस डायग्राम को देखते हुए एक चीज क्लियर है कि चूंकि ये पैरेलल में है, ये वाला पार्ट पैरेलल में है और ये वाला भी पैरेलल में है, तो अब जब दो चीज पैरेलल में है, यहाँ पे हमारा शंट जो है ये, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में जब चीजों को हम कनेक्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, वोल्टेज सेम होती है। तो मतलब अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे मान लो पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, तो ए और बी के बीच की वोल्टेज, मतलब इसकी वोल्टेज वी ए और इस पॉइंट की वोल्टेज मान लिया हमने वी बी, तो वी ए और वी बी अगर हम गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस देखें तो देखो वी ए माइनस वी बी मतलब पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर अगर हम देखें तो वो हमारे पास V इक्वल टू आई आर होता है, और यहाँ पे क्या है आई जी, करंट इसमें जा रहा है आई जी, और इसकी रेजिस्टेंस जो है वो है G, तो आई आर। उसी तरह से यहाँ पे हमने किसके अक्रॉस देखा, तो अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना, अक्रॉस हमने गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस देखा। अब हम सेम पोटेंशियल देखेंगे अक्रॉस शंट के अक्रॉस हम पोटेंशियल देखेंगे। तो यहाँ पे अब दूसरा हम ले लेते हैं अक्रॉस शंट, एस लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगी, फिर से चूंकि वी ए माइनस बी बी करके निकालोगे तो V इक्वल टू आई आर। अब इसमें करंट कितना जा रहा है, करंट आई माइनस आई जी का जा रहा है, तो आई माइनस आई जी, और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, वो शंट के बराबर है, तो इसके लिए शंट। तो दोनों ही हाल में हमने क्या देखा, दोनों ही केस में पोटेंशियल हमारा पैरेलल में जो होती है वोल्टेज सेम होता है, तो पैरेलल में यहाँ पे दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सेम है। तो इसका मतलब आप यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो
कि ये वाला जो पार्ट है ये किसके इक्वल होगा, इस वाले के इक्वल होगा, मतलब I माइनस आई जी इंटू एस इक्वल टू आई जी। सर दोनों में क्या देखा हमने, पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल दोनों की सेम होगी ना, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है ना। तो शंट के लिए अगर मुझे शंट का मतलब स्मॉल रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए, किसमें, जब हम एमीटर बना रहे हैं, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ हमें पता होना चाहिए। गैल्वेनोमीटर से होकर कितनी करंट जा रही है, टोटल करंट कितना सप्लाई दे रहे हो, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, ये सारी चीज़ों का आपको नॉलेज में होना चाहिए। अब आप यहाँ पे एक चीज़ और देखो कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको, जैसा मैंने बताया कि हमने क्या करते हैं, हम लोग जो शंट को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, अगर हमें अब यहाँ पे रेंज की बात होती है कि हमने मान लो एमीटर बना दिया, अब एमीटर से हम करंट मेज़र करते हैं, ये बात तो सही बात है, एमीटर से हम करंट मेज़र करते हैं। तो अगर एक ऐसा एमीटर है जिसकी रेंज 0 एम्पियर से आई एम्पियर तक की है, ठीक है, एक ऐसा एमीटर हमने बनाया जिसका करंट जो है 0 से आई एम्पियर है, एक मान लिया हमने। तो अगर इसकी जगह पे हमें रिप्लेस करना हो, कैसे क्या करना हो, हमें रिप्लेस करना है कि हमें 0 से आई जी मिली एम्पियर में इसको चेंज करना है, मिली एम्पियर स्केल में चेंज करना है ना। किससे, 0 से आई एम्पियर के करंट को 0 से आई जी मतलब गैल्वेनोमीटर में कितना करंट हो रहा है उसके स्केल में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे हम सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए अब देखो एक चीज़ और है हमारे पास, रेजिस्टेंस की बात कर लें। रेजिस्टेंस, एमीटर की रेजिस्टेंस क्या होती है, तो एमीटर की रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला देखेंगे। देखो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, आर एम से मैं लिख देता हूँ रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, ये होगा जी एस, ठीक है, अपॉन जी प्लस एस। ये सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला है। पूछोगे कैसे, तो मैं यहाँ पे बताता हूँ। इस डायग्राम में ऊपर में देखा हमने क्या था कि दोनों ही चीज पैरेलल में थे, है ना, एस और जी दोनों पैरेलल में था। तो पैरेलल में था तो दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, 1/R 1/S, एक शंट है, प्लस 1/G, है ना। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/S प्लस 1/G, इस तरह से करके आप निकाल सकते हो। तो सर दोनों क्या पैरेलल में? यही तो फॉर्मूला होता है, दोनों पैरेलल के लिए फिर इसी फॉर्मूला को इस्तेमाल में लाते हैं। तो देखो इस दोनों का एलसीएम क्या होगा, S इंटू जी, है ना, इसका एलसीएम S इंटू जी, और ऊपर में हो जाएगा G प्लस S, ठीक है। तो ये 1/RM निकलेगा आपका। तो RM इक्वल टू कितना हो जाएगा, RM इक्वल टू हो जाएगा आपका G प्लस S अपॉन में G इंटू S, जो कि यहाँ पे फॉर्मूला मैंने निकाल के दिखाया। तो ये फॉर्मूला होता है किसके लिए, शंटेड गैल्वेनोमीटर के लिए, जो हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के सर यहाँ आरएम सर उल्टा लिखेंगे ना, शंट लगा के तो हमने एमीटर में बदल दिया, लेकिन जो शंट है उसका यूज क्या है। शंट का तो जैसे मैंने बताया कि शंट लो रेजिस्टेंस का होता है, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर के साथ, लेकिन इसका यूज क्या होता है। तो देखिए इसका जो यूज होता है, पहला यूज होता है कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में या एम्पियर मीटर में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा यूज क्या है इसका, तो दूसरा यूज अगर बात करें, ये जो शंट है ना, शंट इंक्रीज मतलब गैल्वेनोमीटर, हेलो, फंस गया है स्क्रीन पे। अच्छा रुकिए, फंस गया है स्क्रीन पे।
मैं फिर से रीस्टार्ट करता हूँ, अपने आप उसमें आ जाएगा। ठीक है, यस सर। यस सर। तो जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर में ऑब्वियस सी बात है कि जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर हैज़ अ क्वाइल। गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, क्वाइल होता है, और उस क्वाइल की रेजिस्टेंस आपके पास दे दी गई है कितने की, 5 ओम की, एंड रिक्वायर्स 15 मिली एम्पियर फुल डिफ्लेक्शन। और ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए 15 मिली एम्पियर मतलब इतने करंट चाहिए। तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे इसको, एमीटर को, ऑफ रेंज 0 से लेके 1 एम्पियर में अगर आपको कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट किया जाए। देखो, इसकी रेंज भी बढ़ानी है कि आपको, जैसे अभी यहाँ पे क्या है कि 5 ओम जब था तो यहाँ पे आपको 15 मिली एम्पियर तक का करंट दे रहा है, तो 15 मिली एम्पियर तो छोटा है, 1 एम्पियर बड़ा है, तो इसका मतलब है कि आपने रेंज यहाँ पे बढ़ाया है। रेंज कब बढ़ाते हो, तो अभी हमने क्या देखा यूजेस में, मैंने आपको बताया कि रेंज तब बढ़ाई जाती है जब आप उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा दोगे, है ना। यूजेस ऑफ शंट में मैंने बताया था कि अ शंट में बी यूज्ड टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एन एमीटर। तो शंट को अभी हमारे पास जो दिया हुआ है ना, क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारे पास IG। IG मतलब करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर कितना है, वो 15 मिली एम्पियर का है। तो यहाँ पे आप लिखोगे IG इक्वल टू 15 मिली एम्पियर। दैट मीन्स कहने का मतलब इसको एम्पियर में कन्वर्ट कर दें, 0.015 एम्पियर। और गैल्वेनोमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास दी हुई है 5 ओम की। तो दैट मीन्स ये कैपिटल G है आपका। ये देखिए, अभी हमने जैसे ऊपर में देखा था, ऊपर में जो क्वेश्चन था उसी में मैंने देखा था, उसी हिसाब से यहाँ पे चलेंगे, कोई ज़्यादा कुछ चेंजेस इसमें नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मैंने बोला कि मुझे इस जगह जब मैं करंट दे रहा हूँ तो ये करंट कितने की होनी चाहिए, क्योंकि रेंज हमारा जो है 0 से 1 एम्पियर का है, तो I इक्वल टू 1 एम्पियर होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर में कितना करंट जा रहा है, तो गैल्वेनोमीटर में करंट ये ले रहा है IG इक्वल टू, क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है 15 मिली एम्पियर मतलब 0.015 एम्पियर, ये करंट ये ले रहा है। तो बचा हुआ करंट कितना जाएगा, तो I माइनस IG, मैंने जैसा डिस्कस किया था उसके हिसाब से। तो I माइनस IG जब मैं यहाँ पे करके देखता हूँ तो I माइनस IG, I कितना है 1 का है, और IG कितना है तो 0.015 का है। तो इसको माइनस करके मैंने देखा, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे, हाँ जी आवाज़ आ रही है मेरी अब? यस सर, उस वक्त से फंस रहा था। हाँ, कोई नहीं, मैंने अभी कुछ नहीं किया यहाँ पे मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि ये जो करंट है 0.985, इतने एम्पियर की करंट यहाँ से आपकी इसमें जा रही है, शंट में जा रही है ना। तो अब मुझे क्या करना है यहाँ पे कि यही वाली वायर जो आप देख रहे हो नीचे में, ये वाली वायर यहाँ पे आके इस तरह से यहाँ पे ज्वाइन होगी। ठीक है, तो फॉर्मूले के हिसाब से हमें जो देखना है, जैसे क्वेश्चन हमारे को पूछ रहा है कि गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर ऑफ रेंज 0 to 1 एम्पियर बाय कनेक्टिंग ए लो रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस मतलब ये शंट की बात कर रहा है, इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के साथ आपने इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है, जैसा कि फिगर में मैंने दिखा दिया है। तो अब हमें दिस शंट इज अंडर द कैलकुलेशन, मतलब इस शंट की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। और जैसा हमने देखा था, अभी हमने ऊपर में देखा था कि IG है ना, ये कैपिटल G, क्योंकि यहाँ पे इससे करंट जो जा रहा है, इससे करंट कितना जा रहा है, यहाँ पे करंट जा रहा है IG। तो IG कहने का मतलब इसका वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, दिस वन इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस शंट। तो ये था हमारा, मैं पूरा ही लिख रहा हूँ, I माइनस IG इंटू S, ऐसा मैंने लिखा था यहाँ पे, अभी भी मैं लिख रहा हूँ। और मुझे यहाँ पे चाहिए S शंट चाहिए, तो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास कुछ यही आया था, IG अपॉन I माइनस IG, ये फॉर्मूला हमारे पास मिला था।
तो IG की वैल्यू हमने यहाँ पे रखनी है 0.015, ठीक है, इंटू 5 अपॉन में I मतलब 1 माइनस 0.015। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो पूरी तरह से कैलकुलेट करके देखो आप कितनी वैल्यू आएगी। लगभग ये आ जाएगी 0.076 ओम। इतने ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको पुट करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि गैल्वेनोमीटर जो एमीटर आपकी बनी हुई है, एमीटर आपकी कितने की है, जो रेंज जो बनी हुई है 0.015 एमीटर मतलब एम्पी, ये कितना दे रहा है, ये 25 मिली एम्पियर का दे रहा है। ठीक है, क्वेश्चन अब ये है कि गैल्वेनोमीटर गिव्स फुल स्केल रिफ्लेक्शन 25 मिली एम्पियर। अब क्वेश्चन वही है, और लेकिन कब, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस across its terminal जो पोटेंशियल डिफरेंस है टर्मिनल के अक्रॉस वो कितनी है, दिस वन इज 75 मिली वोल्ट। ठीक है, अब आपको कन्वर्ट करना है, कितने में कन्वर्ट करना है वो मैं बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन इसमें यही है, बाकी दूसरे क्वेश्चन की बात मैं अभी बाद में करूँगा, कि हमें एक एमीटर तैयार करना है जिसकी रेंज जो होनी चाहिए, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में देखने के साथ हम सबसे पहले निकालेंगे गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। मतलब कैपिटल जी निकालेंगे। कैपिटल जी इक्वल टू कितना होगा, तो ये रेजिस्टेंस है, आर इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आई। वोल्टेज कितना है हमारा, देखो 75 मिली वोल्ट, तो 75 मिली वोल्ट, और आई करंट कितना है, तो 25 मिली एम्पियर, 25 मिली एम्पियर। तो कैंसिल कर दिया अगर आपने इसको, तो आपको 3 आ जाएगा। तो 3 ओम का मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हो गया। और करंट कितना जा रहा है, आईजी, गैल्वेनोमीटर से होके करंट कितना जा रहा है, तो 25 मिली एम्पियर का करंट जा रहा है, जैसा कि हमने पिछली बार भी क्वेश्चन में देखा था, और इसको हमने एम्पियर में कन्वर्ट किया था, तो 0.025 एम्पियर में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। और जैसा क्वेश्चन में हमें रेंज देखना है 0 से 100 के लिए, तो आप कुछ नहीं करेंगे, हमें 0 से 100 में कन्वर्ट करना है, मतलब हमें संट चाहिए, ऐसा संट उसमें लगाना है पैरेलल में जो कि इसकी रेंज को बढ़ा दें। तो फार्मूला तो हमें पता है, फार्मूला क्या है, आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी, यही फार्मूला है। तो आई जी हमारे पास कितना है, 0.025, और कैपिटल जी कितना हो गया वो हमने निकाल लिया, यहाँ पे 3 ओम का है, तो अपॉन इंटू 3 अपॉन में कितना आ गया, आई माइनस आई जी। तो आई माइनस आई जी को कैसे लिखोगे आप, तो 100, क्योंकि इस बार हमें इसके रेंज को बढ़ाना है, तो 100 माइनस। यस सर, मैं वही पूछ रहा था सर कि जो आई की वैल्यू हम लिख रहे हैं वो जो रेंज मेरा रह रहा है जो इतना से इतना, तो जो लास्ट में रह रहा है 100 सर उसी को लिख रहे हैं। उसमें 0 to 1 था तो आई की वैल्यू 1 थी, इसमें 0 to 100 है तो आई की वैल्यू 100 है। तो ऐसे ही हमेशा आई की वैल्यू डिसाइड होती है सर। तो वही मैंने पूछा कि अगर 0 ना दे के कोई और वैल्यू दे दे, अगर 50 to 100, तो सिर्फ उन दोनों का डिफरेंस आ जाता है क्या फिर? आई की वैल्यू 1 थी, इसमें 0 to 100 है तो आई की वैल्यू 100 है। हाँ, तो ऐसे ही हमेशा आई की वैल्यू डिसाइड होती है। तो वही मैंने पूछा कि अगर 0 ना दे के कोई और वैल्यू दे दे, नहीं, 50 to 100, तो सिर्फ उन दोनों का डिफरेंस आ जाता है क्या फिर? जो एम्पियर मीटर होता है ना, अब जहाँ कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर की बात होती है, तो इसमें हम लोग जो रेजिस्टेंस लेते हैं ये हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस होती है। इससे पहले हमने जब एमीटर में चेंज किया था तो उसमें लो रेजिस्टेंस की वैल्यू थी। तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के साथ ये हाई रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट होता है, साथ ही साथ ये सीरीज में कनेक्ट होता है। जब भी करंट इससे फ्लो होता है तो गैल्वेनोमीटर से आईजी करंट होगा फ्लो, और इवन
आर से भी जो करंट जाएगा सीरीज में, चूंकि करंट सेम होती है तो आई जी करंट ही इससे भी जाएगा। तो आई इक्वल टू वी बाय आर होता है, तो आई जी इक्वल टू वी जो वोल्टेज है, चूंकि यहाँ से यहाँ तक के दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम हो रहेगी, चाहे वो जी के अक्रॉस हो या आर के अक्रॉस हो, तो ये वी अपॉन में इस दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है वी अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ये हो गया, इसका रेजिस्टेंस तो ये जी है और इसकी रेजिस्टेंस आर है, तो आप लिख सकते हो जी प्लस आर। तो यहाँ से जी प्लस आर मतलब टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर पूछा जाता है तो जी प्लस आर इक्वल टू वी बाय आई जी आप निकाल सकते हो। यह पूछा जाए कि आप नहीं बताओ इस सिर्फ जो आपने एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस इसमें आर कनेक्ट किया हुआ है उसकी वैल्यू को बता दो, तो ये हो जाएगा वी बाय आई जी माइनस जी, ये वैल्यू हो जाती है। और इसमें भी वही बात होती है कि आप अगर इसकी रेंज को बढ़ानी हो या कम करना हो, है ना, तो जब भी रेंज बढ़ाना हो कम करना हो तो यहाँ पे हम लोग 0 से V वोल्ट लेते हैं, है ना, 0 से V वोल्ट कि कितने से कितने तक हमारा वोल्टेज बढ़ेगा वो इस हिसाब से जैसे हमने करंट में देखा था उसी तरह से यहाँ पे हम लोग देखते हैं। और हमारे पास जो वैल्यू दे दी जाती है, मान लो बोल दिया जाता है कि भाई नहीं हमारे पास जो है ना 0 से IG तक का करंट इसमें जा रहा है, ठीक है, IG इंटू जी कहने का मतलब इतने, ये हो गया रेजिस्टेंस एक तरह से, IG इंटू जी क्या हो गया, V इक्वल टू आई आर होता है ना, मतलब ये हो गया वोल्टेज, ठीक है, ये क्या हो गया आपका वोल्टेज। तो इतना 0 से इतना वोल्ट का आपका तो ये तो फिक्स है कि IG इंटू जी तो रहेगा ही, तो आप इसमें क्या चेंज लाओ, ये रह गया क्वेश्चन आपका। अब अभी हमने इसी क्वेश्चन में देखा था कि हमने यहाँ पे क्या किया था कि पहला वाला क्वेश्चन इसलिए नंबर 1 मैंने मार्क किया था, एमीटर की रेंज हमने 0 से 1 की थी, और दूसरे वाले में हमें देखना है कि वोल्ट मीटर की रेंज देखेंगे, वोल्ट मीटर ऑफ रेंज, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक करनी है वो देख लो, तो ऑफ रेंज 0 से 15 वोल्ट की करनी है, ठीक है ना, 0 से 15 वोल्ट की हमें यहाँ पे ये करनी है। ये देखिए यहाँ पे हमारे लिए पूरा रेडी हो गया है, और ये लोड है आपका, एक एक चीज़ को यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के साथ आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रखा है, ये दोनों सीरीज में है, बिल्कुल सही बात, ये सीरीज में है। ये ऐसा यहाँ पे करंट की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ जाएगी, इस तरफ, ये यहाँ पे कुछ नहीं है, करंट इधर से जाएगा इस तरफ जाएगा, ये दोनों सीरीज में है। और गैल्वेनोमीटर की वैल्यू जैसा कि आपने पहले वाला क्वेश्चन में देखा था 5 ओम की है, तो ये जी की वैल्यू 5 ओम की लिख दिया मैंने। और ये जो वैल्यू है यहाँ पे IG जो आपका, चूंकि गैल्वेनोमीटर यहाँ से IG से होकर जो जाएगा, इसकी वैल्यू के क्वेश्चन में हमारे पास दी हुई है 0.015, ये वैल्यू हमारे पास दी हुई है। और इवन जो पोटेंशियल हमें कितना रेंज बढ़ाना है तो 15 वोल्ट का लेना है, जैसे यहाँ पे हमें 1 एम्पियर का लेना था, यहाँ पे हमें 15 वोल्ट का लेना है। तो 15 वोल्ट को निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे ये हमें यहाँ पे देखना होगा। बहुत ही यहाँ पे मज़ेदार क्वेश्चन है ये, और आराम से, जैसे कि अभी हमने देखा कि वोल्टेज निकालना था हमें, तो हमने क्या किया, हमने लिखा सीधा यहाँ पे V, और V इक्वल टू हमने क्या लिखा I G, V इक्वल टू आई आर होगा, तो I और टोटल रेजिस्टेंस हमारा R प्लस G है, जो कि सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है। तो ये रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में, दोनों को हमने ऐड कर दिया। और मेरे को निकालना क्या है, यहाँ पे R निकालना है। तो R के लिए फॉर्मूला मैंने ऊपर अभी लिखा था वहाँ पे कि V बाय आई जी माइनस जी, तो यही फॉर्मूला है। और V जो है 15 वोल्ट का हमें लेना है, उसकी रेंज को हमने बढ़ा दी है, और ये है 0.015, ठीक है, -5। आप कैलकुलेट करके देख लो, आपके पास लगभग 995, मतलब इतने ओम का बनने वाली है, वो आपकी उसकी रेंज 0 से 15 वोल्ट की होगी, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे एक चीज़ और देखो, यहाँ तक अगर आपने छोड़ दिया तो आपसे गलती हो सकती है। अब देखो यहाँ पे क्या आपने गलती क्या किया ये भी समझना है आपको, कि बहुत बार क्या होता है यहाँ तक निकाल के हमें लगता है हमारा आंसर आ गया, नहीं,
तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर, ये पूरा का पूरा सिस्टम वोल्ट मीटर है ना, ये पूरा का पूरा सिस्टम वोल्ट मीटर है। तो उसमें R और G दोनों आता है। अभी जो हमने निकाला वो सिर्फ R था, ये R है, तो R प्लस G दोनों आएगा। R हमारा कितना है 995 का है और G कितना है हमारा 5 का है, तो टोटल कितना हो गया 1000। तो 1000 ओम का रेजिस्टेंस आपको यूज करना पड़ेगा। टोटल कितना इस वोल्ट मीटर के लिए टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 1000 ओम का। लेकिन अगर से इसके लिए अलग है, जैसे ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में अगर मान लो कि जैसे हमारे पास क्या दे दिया कि एमीटर ऑफ रेंज 0 to 100, ठीक है, ये तो हमारे पास क्वेश्चन में दे दिया। लेकिन अगर वोल्ट मीटर की रेंज अगर इसमें पूछ ले कि ये जो मिली एम्पियर और मिली वोल्टेज है, दोनों को कन्वर्ट कर देना होगा। हाँ, इसमें भी आपको नहीं, देखो यहाँ पे दूसरे वाले में आपको क्या करना है, रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस की जहाँ तक सवाल है, किसके लिए, वोल्ट मीटर के रेंज 0 से 750 के लिए, तो R इक्वल टू फॉर्मूला तो वही है ना, V बाय IG माइनस G 25 बिल्कुल आपको 750 Yes, sir. V है। आपने यहाँ पे लिखना है कि भाई आपका जो रेंज है 750 Yes, sir, minus 5. आपको जा रहे हो, और ये जो वैल्यू है 0.025 5। है ना, इसको कन्वर्ट कर लिया। अगर मिली, हाँ, ये सर G की वैल्यू हमने निकाला है, सर 3। सॉरी, हाँ, -5 Yes, और sir. माइनस यहाँ पे मेरे ख्याल से यहाँ पे 3 था आपके इस क्वेश्चन में जो निकाला था हमने, यहाँ पे देखो हाँ, 3 ये सर G की वैल्यू हमने